विरोधाभास और संतुलन यानी पैराडॉक्स और बैलेंस, ये दो शब्द एक दूसरे के विपरीत यानी ऑपोजिट लगते हैं। लेकिन जब हम विरोधाभास का स्वीकार करके जीवन में संतुलन बनाते हैं तो अपना जीवन आसान हो जाता है। मैं लेटर आर की बात कर रही हूँ। आज लेटर आर से गुफ्तगू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। मैं अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड रोचक विषयों पर जानकारी लेकर आती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए ताकि न्यूमरोलॉजी का ये ज्ञान आप तक भी पहुंच पाए। रविंद्र, रीना, रोहित, रेखा, राजू, जिनके नाम का पहला लेटर आर है, आज उनकी बात करेंगे। लेटर आर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर आर 18वें स्थान पर आता है, 18th। अगर 18 को हम सिंगल डिजिट में लेकर आए तो 1 + 8 = 9। नंबर 9 मंगल का यानी मार्स का नंबर है। शैल्डियन न्यूमरोलॉजिकल मेथड में लेटर आर की वैल्यू है 2। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है। अब चंद्रमा यानी सौम्य, शीतल, ममता से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ। वहीं पर मंगल सेनापति है, ताकत, लड़ाई, गुस्सा, करेज। अब हुआ ना ये विरोधाभास। लेकिन लेटर आर आप इस विरोधाभास को संतुलित बनाकर रखते हो। आप चंद्रमा की तरह ममता से भरे, करुणामयी हो, दूसरों की हमेशा मदद करते हो, उन्हें सकारात्मकता प्रदान करते हो, मानवतावादी हो। वहीं पर मंगल आपको आक्रामकता देता है, ताकत देता है, धैर्यशील बनाता है। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है। आर यानी रेजिलियंस। अपनी संघर्ष करने की ताकत से आप किसी भी परिस्थिति का आक्रामकता से, एग्रेशन से मुकाबला करते हो, डटकर मुकाबला करते हो, उस परिस्थिति से उभर कर निकलते हो। मेहनत से आप नहीं घबराते, चुनौतियों से नहीं डरते, हमेशा कार्यरत रहते हो, शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से भी। चुलबुले हो, एक जगह पर ज्यादा देर टिकते नहीं। आर यानी रेयरिंग, उत्सुक, तत्पर, कुछ न कुछ कार्य करते रहना आपकी आदत है। एक साथ कई सारी चीजें करने की कोशिश करते हो, आगे बढ़कर जिम्मेदारी से, लगन से कार्य करते हो। आप एक टीम प्लेयर हो। अकेले किसी काम को अंजाम देने की बजाय आप लोगों को साथ लेकर चलना पसंद करते हो। आर यानी रिसेप्टिव। आप बुद्धिमान हो, चतुर हो, समझदार हो, मेहनती भी हो। नए विचार, नई कल्पनाओं का आप हंसी खुशी स्वीकार करते हो। हमेशा कुछ नया सीखने की चाह होती है। लोगों में अपनी एक विशिष्ट छवि या एक रिस्पेक्टेबल इमेज बनाने की आप हमेशा कोशिश करते हो। आर यानी रेडियंस। आपका व्यक्तित्व आकर्षक है। आप लोगों में घुल मिल कर रहना पसंद करते हैं, लोगों को सहृदयता से मदद करते हैं, लोगों से दोस्ती भी करते हैं। लेकिन करीबी या गहरी दोस्ती कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही होती है और ये दोस्ती, ये करीबी दोस्ती आप बखूबी निभाते हो। लेटर आर ऐसे दिखता है। ये एक सीधी रेखा है जो आपको जमीन से जोड़ती है और ऊपर आध्यात्मिकता की तरफ लेकर चलती है। इस रेखा के ऊपरी भाग में एक गोल है जो आपकी आध्यात्मिकता का, आपके विस्तृत ज्ञान का, शांति, सहृदयता और आपके मनोबल का प्रतीक है। एक छोटी रेखा इस गोल के नीचे से निकलकर दाईं ओर यानी राइट साइड में नीचे की तरफ चलती है, जो आपको और बेहतर स्थिरता प्रदान करती है।
चलते समय जैसे हम पैर आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये जो रेखा जो राइट साइड में दाईं तरफ निकलती है, वो आपका प्रगति का मार्ग, आगे बढ़ने का प्रयास और सही दिशा में कार्यरत रहने का प्रतीक है। इसी प्रकार आप भी हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, सही दिशा में कार्यरत रहने की कोशिश करते हो, खुद में विकास करते रहते हो। आर यानी रिबेलियस। चलो अब आ गई बारी ऐसी कुछ बातें सुनने की जो आपको पसंद तो नहीं आएगी, लेकिन ये आप ही की खामियां हैं और इनमें आपको सुधार करने की जरूरत है। तो आर यानी रिबेलियस। मंगल सेनापति है, योद्धा है, आक्रामक, गुस्सैल, अड़ियल, जिद्दी है। लेटर आर, आप भी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हो। आपकी इच्छानुसार अगर किसी ने कार्य नहीं किया, आपकी बात अगर किसी ने नहीं मानी या आपको किसी ने नजरअंदाज कर दिया, तो फिर खैर नहीं। गुस्सा, आक्रामकता, जिद, आप ये हजम ही नहीं कर सकते। बीती बातों को भूलकर सामने वाले को माफ कर दे, ये तो आप कदापि नहीं कर सकते। सारी बातें आप याद रखते हैं। गुस्से में ऐसी बातें बोल जाते हैं जो रिश्तों में और दरारें पैदा करती हैं। आप बातूनी हो, बातों के धनी हो। अगर कोई दो मीठी बातें आपसे कर ले, तो आप अपनी पूरी किताब उसके सामने खोलकर रख देते हो और उससे भी यही अपेक्षा रखते हो। लेकिन जब सामने वाला आपसे कुछ बातें साझा नहीं करता या नहीं करना चाहता, तो आपको अच्छा नहीं लगता। बिना बात के आप गुस्सा हो जाते हो। लेटर आर, आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उनकी बातें बुलवा नहीं सकते। हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। आपने अपनी किताब खोलकर रख दी, लेकिन यही अपेक्षा आप दूसरों से नहीं कर सकते। अपने इस गुस्से को, तीखी बातों को, मन की अस्थिरता को कंट्रोल रखने की जरूरत है। पूर्णिमा और अमावस्या की रात को ध्यान धारणा अवश्य करें। और एक बात, बीती बातों को छोड़कर अपनी सुंदर, सुखमय, आनंददायी जीवन का भरपूर आनंद लेना सीखो। प्रेजेंट में, वर्तमान काल में जीना सीखो। लोग आपके कहने के मुताबिक ही चले, आपकी हर बात सुने या आपका सम्मान करें, इस अपेक्षा को अगर आप छोड़ देंगे, तो लोगों में आपका सम्मान अपने आप बढ़ेगा। सदैव हंसमुख रहो, जमीन से जुड़े रहो। हर रोज नंगे पैर कम से कम 10-15 मिनट धरती पर, जमीन पर चलो। धरती से जुड़ने की कोशिश करो। आपकी मानसिकता में जो सकारात्मक परिवर्तन होगा, वो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, सुख और शांति लेकर आएगा। लेटर आर, मेरे इस विश्लेषण पर गौर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट में लिखिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।